हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कॉर्नर ऑफ स्टडी में स्वागत है। और आज हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस तथा इसका जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वो रूल्स को सीखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस टेंस के वाक्यों से पता चलता है कि कार्य भविष्य में होगा। इस टेंस की पहचान कुछ इस तरह से है फ्रेंड्स। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, तो इसका रूल्स कुछ इस तरह से: सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि ये जो विल है ये आप चाहो तो आई के साथ और मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और सेकेंड या थर्ड पर्सन सिंगुलर आप सबके साथ इस विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी मर्जी हो तो आप कुछ कुछ जगहों पे जैसे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ, सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ सेल लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोगों ने लिख के रखा हुआ है, उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल है रवि छत पर पतंग उड़ाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट क्या है? रवि। उसके बाद शैल या विल लगाना है, क्योंकि रवि हमारा क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसीलिए हम लोग उसके साथ लगाएंगे विल। तो ये हो गया हमारा रवि विल। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब हमारा क्या है? उड़ाना, यानी पतंग उड़ाएगा, तो फ्लाई हो गया उड़ाना का। और ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स? तो पतंग, यानी कि द काइट। और कहाँ उड़ाएगा वो? तो छत पे, इसीलिए ऑन द रूफ। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। तो उसके रूल्स कुछ इस तरह से फ्रेंड्स, ज्यादा कुछ नहीं है। आपका जो ऊपर वाला जो रूल्स था मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसमें खाली आपको नॉट ऐड कर देना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसका भी एक उदाहरण लिखा हुआ है, उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो मैं किताब नहीं पढ़ूंगी, यानी कि मैं, यानी कि आई, हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई के साथ हमेशा जाता है शेल। आप विल भी दे सकते हैं, गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे शेल दे देते हैं। आई शेल। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब क्या है? पढ़ूंगी, यानी कि पढ़ना, यानी कि रीड। आई शेल नॉट रीड द बुक, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका हम लोग सबसे पहले वो करेंगे जिसमें सेंटेंस की शुरुआत में ही क्या शब्द आता है, जो सेंटेंस क्या से शुरू होता है। तो इसका जो रूल्स है कुछ इस तरह से: विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ इसका भी एक एग्जांपल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। क्या तुम वहां जाओगी? तो हमारा जो सेंटेंस है वो है क्या तुम वहां जाओगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है? सेल या विल लगाना है। तो तुम सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे शेल। शेल। उसके बाद हमें देना सब्जेक्ट, तो सेल का क्या, सॉरी फ्रेंड्स, सब्जेक्ट का क्या हो गया? यू। शेल यू। उसके बाद फ्रेंड्स क्या देना है? वर्ब, तो वर्ब क्या है? जाओगी, यानी कि गो। शेल यू गो। उसके बाद फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? वहां। तो यहाँ पे हो जाएगा देयर, शैल यू गो देयर। और उसके बाद हमें क्वेश्चन मार्क ऑब्जेक्ट के बाद ऐड कर देना है। फ्रेंड्स इसका और एक टाइप है कि जैसे कि ये क्या था कि शुरू में क्या हो, लेकिन ये वाला क्या है? जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो। यानी कि ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वह अकेली कहाँ जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका जो रूल्स है, ज्यादा कुछ नहीं करना है हमें, ये जो सेल विल था इसके आगे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देना है। बस उसके बाद ये जो रूल्स है वो इसके लिए एकदम परफेक्ट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स सॉल्व करके देखते हैं। वह, तो हमारा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ। तो कहाँ का क्या होता है फ्रेंड्स? इंग्लिश वेयर, जो कि क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद सेल या विल, तो हमें क्या डालना है? वो हमारा सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? वह, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके लिए हम लोग लगा देंगे विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह जाएगी। तो ये जो वह जो है वो लड़की है, इसीलिए शी। वेयर विल शी। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा वर्ब क्या है फ्रेंड्स? तो जाएगी, यानी कि गो।
तो हो गया वेयर विल शी गो, और अकेली का क्या हो गया फ्रेंड्स, अकेली ऑब्जेक्ट हो गया यानी कि अलोन, और क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। तो मतलब उसमें क्या शब्द भी रहेगा और नहीं शब्द भी रहेगा। तो इसका भी रूल्स कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इसका एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं क्या वह यहाँ नहीं आएगा, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, शैल या विल लगाना है। तो हमें क्या लगाना है, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर, और सब्जेक्ट है वह यानी कि ही। तो ही के लिए लगेगा विल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे विल। उसके बाद फ्रेंड्स सब्जेक्ट है ही। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट। उसके बाद फ्रेंड्स वर्ब, तो वर्ब क्या है, आएगा यानी कि कम। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ यानी कि हेयर, और क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा जिसमें नहीं भी होगा, और जो प्रश्नवाचक शब्द है वो वाक्य के बीच में होगा। जैसे कि ये वाला एग्जांपल देखिए फ्रेंड्स, वह यहाँ क्यों नहीं आएगा, यानी कि देखिए क्यों शब्द क्या है बीच में, और नहीं शब्द भी लगा हुआ है। तो इसका जो रूल्स है हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर लेना है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों का क्या हो गया, वाई। उसके बाद शैल या विल, क्योंकि वह है यानी ही के लिए लगता है विल। वाई विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, वाई विल ही। उसके बाद फ्रेंड्स नॉट। उसके बाद वर्ब क्या है, आएगा यानी कि कम, और ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ यानी कि हेयर, और लास्ट में दे देना है क्वेश्चन मार्क। फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।